अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है इकराम खान और आप देख रहे हैं एक्सेल पावरफुल चैनल। आज हमारी क्लास नंबर 30 और हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट डेली इनकम वॉचर एंड मंथली इनकम समरी इन एक्सेल। यानी कि एक्सेल में हम डेली इनकम वॉचर और मंथली इनकम समरी किस तरीके से जनरेट करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी अदारे, कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में ये काम 100/10% होता है। सबसे मेन क्लास ऑफ एक्सेल। मैं कहता हूं कि एक्सेल में सैलरी शीट है या इनकम की शीट को जनरेट करना है, ये दोनों क्लासें बहुत अहम है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको कहीं से भी स्किप नहीं करना। आज की क्लास में मैं आपको एक प्रोफेशनल डेली इनकम वोचर का फॉर्मेट और मंथली इनकम समरी जनरेट करना और उसका फॉर्मेट बनाना सिखाऊंगा और इसके ऊपर किस तरीके से काम किया जाता है वो भी आपको बताऊंगा। तो ये सब कुछ जानने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और साथ बेल आइकन को भी पुश कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज हमारी क्लास नंबर 30 और हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट डेली इनकम वोचर एंड मंथली इनकम समरी इन एक्सेल। यानी कि एक्सेल में हम डेली इनकम वोचर और मंथली इनकम समरी किस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ख़ास और अहम है क्योंकि आप किसी भी अदारे, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप किसी अकाउंट्स की बेस पर काम करते हैं या आप किसी एडमिन में काम करते हैं तो वहाँ पे 100/10% इनकम वोचर लाजमी होता है, चाहे आप किसी भी अदारे में काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि एक्सेल की ये दो चीज़ें बहुत अहम है, एक इनकम वोचर और दूसरा सैलरी शीट। तो आपने इस आज की क्लास को बहुत ही गौर से और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक्सेल की शीट को जूम करता हूँ और यहाँ पे हम अपने एक हेड बनाते हैं कि इनकम में हमारे हेड कौन कौन से होते हैं। तो आप किसी भी कॉलेज या किसी भी अदारे की आपने अगर इनकम डेली समरी बनानी है या वोचर बनाना है तो आपने उसके हेड को चॉइस करना है कि हेड कौन कौन से होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कॉलेज की बनाने जा रहा हूँ तो मैं कॉलेज के मुतलका एक हेड तैयार करता हूँ जहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर। तो यहाँ पे हमने लिखना है सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखना है हेड नेम। यहाँ पे मैंने लिख देना है HEAD हेड नेम। हेड नेम के बाद हमने यहाँ पे लिख देना है हेड नेम के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अमाउंट। तो इसको मैं कॉलम को थोड़ा सा खोल दूंगा ताकि ये अच्छे से नज़र आए। तो यहाँ पे हम हेड बना लेते हैं। आप किसी भी अदारे की अगर आप इनकम की स्टेटमेंट बना रहे हैं या वोचर बना रहे हैं तो आपने उसके हेड को चॉइस कर लेना है। मैं यहाँ पे हेड अभी आपको समझाने के लिए सिर्फ 10 हेड पे काम करूँगा। तो आपके पास चाहे 10 से ज़्यादा बना सकते हैं, 20 बना सकते हैं, 100 बना सकते हैं या जितने की आपको ज़रूरत है ईजिली आप उतने बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी सिर्फ 10 हेड बना रहा हूँ। तो 10 हेड में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिशन फीस, एडमिशन फीस। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रांसपोर्ट फीस। कॉलेज की एक अपनी ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें स्टूडेंट्स को पिकअप एंड ड्रॉप किया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रांसपोर्ट फीस। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोस्पेक्टिस फीस। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट चलान फॉर्म। किसी कॉलेज का एक रूल्स होता है कि उसकी स्टूडेंट्स की जो फीस होती है वो फीस जो ना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वो फीस होती है जमा बैंक में। तो कॉलेज की तरफ से एक चलान फॉर्म दिया जाता है स्टूडेंट को भी, ये आप चलान फॉर्म ले जाएं और बैंक में जाकर आप अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट चलान फॉर्म या आप स्टूडेंट बिल्स लिख सकते हैं, चलान फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे मैं चलान फॉर्म के बाद नेक्स्ट जो हमारा आ जाएगा यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट फीस फाइन। छठे नंबर पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट फीस।
कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने जो फीस है वो बैंक में जमा नहीं करानी, तो आप इधर कॉलेज में जमा कर ले, तो हम उसकी फीस जो है ना वो कॉलेज में ही जमा कर सकते हैं। तो उसका मैंने एक हेड बना लिया स्टूडेंट फीस। उसके बाद एक मैं हेड बना देता हूँ एब्सेंटी फाइन। एब्सेंटी फाइन 8वें नंबर पे मेरा आ जाएगा री एडमिशन फाइन। कुछ कॉलेज की पॉलिसी होती है कि अगर कुछ स्टूडेंट कुछ अरसे के लिए कॉलेज ना आए तो वो उनका नाम खारिज कर देते हैं, महीना 1.5 महीना अगर कोई स्टूडेंट नहीं आता तो उसका वो दोबारा से फिर उसको एडमिशन लेने के लिए एडमिशन फीस जो ना उसको री एडमिशन फाइन कहते हैं, वो मैंने लिख दिया। उसके बाद कुछ टर्म्स और कंडीशन होती हैं कॉलेज की कि जैसे कि मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करना, अगर किसी स्टूडेंट से मोबाइल पकड़ा जाए तो उसका फ़ाइन, उसका मैंने एक हेड बना दिया मोबाइल फ़ाइन। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीप्रिंट चलान फॉर्म। रीप्रिंट चलान फॉर्म, जैसे कि स्टूडेंट्स को हमने एक चलान फॉर्म दिया तो उसको हमने दिया कि बैंक में फ़ीस जमा करवानी है, लेकिन उससे वो चलान फार्म गुम हो जाता है, तो वो दोबारा ऑफिस में आता है कि जी मेरे चलान फार्म गुम हो गया, तो वो मुझे दोबारा से प्रिंट दिया जाए। तो उसका एक चलान फार्म दोबारा से जो दिया जाएगा उसके जो चार्जेस हो गए वो भी हमने हेड में शामिल कर लिए। तो यहाँ पे मैं इसको एक बहुत खूबसूरत सा टेबल देता हूँ, बॉक्स बना देता हूँ ताकि ये अच्छा से नज़र आए। और यहाँ पे आप लिख दें हेड नेम लिख दें या आप जो मर्ज़ी लिख दें, मैं इसको फिल वक्त अभी कुछ नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे हेड नेम लगा दिया है। इसको मैं यहाँ से कलर दे देता हूँ। कलर देने के बाद यहाँ पे मैं इसको कलर थोड़ा सा लाइट देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं जो है इसको मैं थोड़ा सा ओपन करता हूँ, मर्ज करता हूँ। मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल इनकम, और यहाँ पे मैं इसका फार्मूला लगा देता हूँ सम का, ताकि मेरे नंबर ऑफ, जहाँ पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना वो नहीं लिखेंगे, ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स खुद से आएंगे जब हमने इस यहाँ पे हमने वर्किंग करनी है, जो हमने डेली बेस पे हमारी जो ये हेड हमने यूज़ करने हैं। तो उसके बाद ये हमारी यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट और जो अमाउंट है वो खुद से आएगी, वो हमने हाथ से टाइप नहीं करनी, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। यहाँ पे भी मैं सम का फार्मूला लगा देता हूँ ताकि मुझे दोबारा ये काम ना करना पड़े। मैं अभी से ही एक फॉर्मेट बना रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया है कि जैसे कि आपने जब भी फॉर्मेट बनाना है तो एक प्रोफेशनल तरीके से बनाना है ताकि काम जो है ना वो एक खूबसूरत हो और नुमाया नज़र आए। तो मेरी कोशिश होती है कि आपको जब मैं समझाऊं तो एक प्रोफेशनल तरीके से ही आपको बताया जाए ताकि आप उसी तरीके से काम करें। यहाँ पे हमारे हेड हो गए तैयार। यहाँ पे मैं शीट का नाम जो है ना वो लिख देता हूँ समरी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समरी। तो यहाँ पे हमारी एक समरी तैयार हो रही है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जो ना इंसर्ट करता हूँ कॉलम, मुझे जितनी की ज़रूरत है उतने और कॉलम ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीरियल। यहाँ पे हमने एक महीने की काउंटिंग कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जून का। तो जून के महीने में जो डेज होते हैं वो होते हैं 30। तो हम 30 दिन तक जो है ना इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं इसको सेंट्रलाइज कर लेता हूँ। सेंट्रलाइज करने के बाद यहाँ पे हम डेट लिख देते हैं 1 जून। मैं यहाँ पे जून की बना रहा हूँ तो जून लिख देता हूँ 2024। उसके बाद मैं यहाँ से इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, तो ये एंड ऑफ डेज जो है ना वहाँ तक ले जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे मंथ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मंथ लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जून 2024। उसके बाद 2024, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनकम। यहाँ पे हम लिख देते हैं इनकम, और इसको भी मैं थोड़ा सा खोल देता हूँ कॉलम को, और इधर से इसको भी खोल देता हूँ। उसके बाद यहाँ से लेकर नीचे तक मैं इसको
बॉक्स दे देता हूँ। बॉक्स देने के बाद यहाँ पे मैं एक इंसर्ट और करता हूँ कॉलम को, और उसके बाद इसको मैं यहाँ तक मर्ज करके यहाँ पे मैं अपने कॉलेज का नाम लिख देता हूँ। मैं जिस कॉलेज की समरी बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पंजाब कॉलेज उकाड़ा। ऑल्ट इंटर करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनकम क्लोजिंग समरी। तो इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और फॉन्ट को बड़ा कर देता हूँ ताकि ये नुमाया नज़र आए, और इसको मैं छोटा ही रहने देता हूँ। और इसको सेंट्रलाइज करके यहाँ पे इसको मैं कलर ग्रे दे देता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ से बॉक्स दे देता हूँ। तो यहाँ तक हमारा क्या काम, इसको मैं कलर डिफरेंट दे देता हूँ ताकि ये नुमाया नज़र आए, और इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, और इसको भी हम सेंट्रलाइज कर देते हैं। तो इधर से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से कट करके ऊपर की तरफ ले जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ तक जो है ना इसको मैं मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और इसमें एक खूबसूरत सा मैं कलर डाल देता हूँ ताकि ये अलग से लाइन नज़र आए कि ये डेडलाइन है। यहाँ पे हमारी स्टूडेंट नंबर आएंगे और यहाँ पे हमारी इनकम आएगी, और नीचे यहाँ पे मैं इसका टोटल लगा देता हूँ। सेंटर मर्ज करने के बाद यहाँ पे भी मैं टोटल लिख देता हूँ, टोटल इनकम। ये सारे काम मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ ताकि दोबारा मुझे इस शीट में आना ना पड़े, और इधर से मैं अपनी सारी वर्किंग मुकम्मल करके फिर अगला काम हम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको भी बॉक्स दे देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं सम का फार्मूला लगा देता हूँ। हमारे जितने स्टूडेंट हैं उसकी हमारी यहाँ पे क्वांटिटी आएगी, और वो सारी क्वांटिटी यहाँ पे एंड पे हमारे पास जमा हो जाएगी। आपने जब भी काम करना है एक प्रोफेशनल तरीके से करना है। तो इसको भी मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ साइज को, और यहाँ पे भी मैं बॉक्स दे देता हूँ, और इधर भी सम का फार्मूला लगा के इस टोटल अमाउंट को भी मैं क्लोज कर देता हूँ, और इसको भी मैं बॉक्स देने के बाद सेंट्रलाइज कर देता हूँ, और इस सभी को मैं कलर डिफरेंट दे देता हूँ, और इसको मैं ब्लू कलर दे देता हूँ, और इसको भी मैं बड़ा करने के बाद बोल्ड कर देता हूँ। तो अभी तक हमने क्या चीज़ बनाई, हमने एक तो हेड बना लिए। हेड बनाने के बाद हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिए। जैसे कि मैंने बोला है आपको, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट हाथ से नहीं लिखने, यहाँ पे खुद ब खुद आएंगे हमारे डेली एक्सपेंसेस की इनकम की मदद से। और यहाँ पे हम भी हमारे जो इनकम और स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो हमारे आएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारी वर्किंग के जरिए से, जैसे हम डेली बेस पे काम करेंगे। तो अभी तक हमने 2 फॉर्मेट बना लिए हैं, ये हमारा काम मुकम्मल हो गया है, और हमने एक प्रोफेशनल तरीके से फॉर्मेट तैयार किया। अब आप इसको 10 साल या साल बाद या महीने बाद भी आप इसको जब निकालेंगे तो यहाँ पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी वर्किंग हो चुकी है। उसके बाद हमने अगली शीट और एक न्यू शीट लेनी है, और यहाँ पे हमने लिख देना है कौन सी डेट का करना है, वोचर बनाना है। हमने पहली डेट का बनाना है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दी है। 1 लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा सीरियल नंबर। तो यहाँ पे मेरा जो हेड की डिटेल आएगी, यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा हेड डिटेल, हेड डिटेल। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा वोचर नंबर। हर कॉलेज में एक मैनुअल बुक होती है जिसपे वो नंबर लिखा होता है, जिसको हम वोचर नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं वोचर नंबर लिख दूंगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे मेरी आ जाएगी अमाउंट। अमाउंट आ गई, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा खोल देता हूँ। मैंने कितने हेड बनाए हैं, मेरे हेड है 10, तो मैं यहाँ पे 10 हेड की सीरियल लगा दूंगा। तो इसको मैं इधर से नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा। यहाँ पे मैंने 10 हेड पे काम करना, तो मैंने 10 कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आप जिस अदारे में काम करते हैं और जिस हिसाब से आपके पास इनकम आती है, आपने उस हिसाब से हेड बनाने हैं। तो मैंने कॉलेज का काम कर रहा हूँ, तो कॉलेज के हिसाब से मैंने आपको सिखाने के लिए सिर्फ 10 हेड बनाए हैं। आप चाहे 20 बना लें, आप चाहे इसके 100 बना लें, जैसे आपको ईजी है वैसे आप कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे मैंने जो मेरे ये हेड है उनको मैंने डाटा वैलिडेशन के जरिए लेके आना। आप खुद से भी लिखना चाहें तो खुद से भी लिख सकते हैं, मैनुअली तौर पर आप लिखना चाहते हैं मैनुअली तौर पर लिख दें। लेकिन अगर आपने इनको लेके आना है वैलिडेशन के जरिए आप लेके आए तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो मैं इधर से लेके आऊँगा इसको डाटा वैलिडेशन के जरिए। तो यहाँ पे हमने डाटा वैलिडेशन में आना है, डाटा में, उसके बाद डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिस्ट पे आना है। लिस्ट में आने के बाद सोर्स पे क्लिक करना है और हमने समरी में आ जाना है। यहाँ पे हमारे जितने हेड है उतने हेड को हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने ओके करना है। तो आप देख सकते हैं मेरे हेड सारे जो है ना वो इस तरफ आ चुके हैं। तो इधर से मैं इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ कर दूंगा। तो अब ये मेरे सभी हेड पे जो वो अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे मैं कुछ एंट्री करूँगा। एंट्री करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे हमने इसका किस तरीके से समरी में तैयार करनी है। तो यहाँ पे मैं लेके यहाँ तक इसको मैं बॉक्स दे देता हूँ। होम में आने के बाद यहाँ पे मैं इसको बॉक्स लगा देता हूँ। बॉक्स लगाने के बाद यहाँ पे मैं सबसे ऊपर जो है ना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट। तो डेट लिखने के बाद यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूँ 1 जून की मैं बना रहा हूँ, तो 1 जून लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं वोचर नंबर 1 दे देता हूँ, उसको मैं दोनों सेल्स को मर्ज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ वोचर नंबर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सन 2024 है। उसके बाद अगर आप एक्सपेंसेस का वोचर बना रहे हैं तो ई यूज़ करें और अगर आप इनकम का बना रहे हैं तो आई यूज़ कर ले या ए यूज़ कर ले। तो मैं यहाँ पे ए यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 001। ठीक है, यहाँ पे आप इसके साथ डैश दे दें। ठीक है, यहाँ पे भी डैश लगा देते हैं और यहाँ पे भी डैश लगाने के बाद उसको हमने दे दिया और यहाँ पे मैं इसको बॉक्स लगा देता हूँ। बॉक्स लगाने के बाद मैं इसको बोल्ड करके थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसको मैं सेंट्रलाइज कर लेता हूँ। अब मैं इधर कुछ एंट्रियाँ करता हूँ। एंट्रियाँ करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब हमने क्या किस तरीके से समरी तैयार करनी है। इसको भी सेंट्रलाइज कर लेता हूँ और इस सभी को मैं सेंट्रलाइज कर लेता हूँ ताकि जितनी मेरी एंट्रियाँ हैं वो मुझे बार बार सेंट्रलाइज ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैं सभी को सेंट्रलाइज करने के बाद उसके बाद यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ। सबसे पहले हम इधर लगा लेते हैं एक टोटल लगाते हैं यहाँ पे ताकि हमें दोबारा टोटल ना लगाना पड़े। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल इनकम, टोटल इनकम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं इसको सेंट्रलाइज करके बोल्ड कर लेता हूँ और इसको मैं बॉक्स दे देता हूँ। यहाँ पे भी हम सम का टोटल लगा लेते हैं कि हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आएंगे। उसके बाद अमाउंट का भी हमने टोटल निकाल लेना है। ये सारी चीज़ें हम पहले इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें बाद में जो ना इसकी ज़रूरत ना पड़े, हमारा टाइम भी बच जाएगा। और मैं ज़रा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जो ना वो अच्छे तरीके से मैं समझा सकूँ। जो हमारी मेन चीज़ है क्लास, ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया हुआ है कि सम का फार्मूला किस तरीके से यूज़ होता है। आपने मेरी फर्स्ट क्लास जो ना उसमें आपने सम का फार्मूले पे डिटेल से बात हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने अमाउंट का भी सम का की मदद से हमने टोटल निकाल लिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट की भी। अब मैं यहाँ पे कुछ एंट्रियाँ करूँगा। तो एंट्रियाँ हमने वोचर किस तरीके से तैयार करना है कि हमारी एक एडमिशन फ़ीस है। एडमिशन फ़ीस में हम ऑफिस में जब काम करते हैं तो जैसे कि हम एक मैनुअली बुक होती है हमारी कि हमारे पास एक एडमिशन आया, कितने बच्चों का एडमिशन आया, हमारे पास 5 बच्चों का एडमिशन आया, तो 5 बच्चों को हमने एक वोचर निकाल कर देना है जो एक बच्चों के पास चला जाता है स्टूडेंट के पास और एक हमारे पास ऑफिस में रह जाता है जिससे हमने ऑडिट करना होता है या हमारा अकाउंटेंट या एडमिन जो भी इस सीट पे काम करता है उसका एक ऑडिट होता है कि उसने कितने इनकम आज की ली है या कितना उसने काम किया है। तो उसने प्रूफ के तौर पर एक वोचर भी देना होता है। तो यहाँ पे हम वोचर नंबर निकाल लेते हैं। जैसे कि 100 से हमारा वोचर शुरू होता है। 102 कितने बच्चे हैं 5, तो 105। तो 5 बच्चों का हमने एक ही जगह पे हमने लिख दिया। अगर हम अलग अलग से लिखेंगे तो हमारी जो शीट है वो बड़ी होती जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 100 नंबर से हमारी वोचर नंबर बुक शुरू हुई है और 105 तक हमारे 5 स्टूडेंट है। तो 5 बच्चों के जो स्टूडेंट का आया वोचर वो हमारे पास आया 10,000। तो मैंने 10,000 इधर एंट्री कर दी है उसकी एडमिशन की। और इसको मैं इधर से कलर दे देता हूँ, इसको मैं ग्रे कलर दे देता हूँ और इधर से मैं इसको थोड़ा सा खोल देता हूँ।
उसके बाद हमारी अगली जो है वो है ट्रांसपोर्ट फीस। तो ट्रांसपोर्ट फीस में जो हमारे पास बच्चे हैं वो हमारे पास जैसे मैंने आपको बोला है कि हर कॉलेज की अपनी एक ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें बच्चों को पिकअप एंड ड्रॉप किया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 बच्चे मेरे पास आए, तो 4 बच्चों की जो हमारी ट्रांसपोर्ट फीस बनती है वो मेरे पास अब 105 वोचर था, तो अब मेरे पास 106 से वोचर शुरू होगा। 106 टू कितना मैं लिख दूंगा यहाँ पे 110, तो उसके 4 बच्चों के कितने पैसे मैं इधर लिख दूंगा। अगर 2000 के हिसाब से होगा तो मैं यहाँ पे 8000 लिख दूंगा। तो 8000 पे मेरे पास एक आ गई और यहाँ पे मैंने वोचर बनाकर बच्चों को दे दिया। अब मुझसे कोई आकर अफसर या मेरा ऑडिट करने आता है तो हमसे वो पूछता है कि जी आपने 4 बच्चों को जो 8000 रुपया लिया है उसकी वोचर दिखाएं, तो हम इधर से बुक खोल के दिखा सकते हैं कि जी आप इधर से देख सकते हैं कि 4 बच्चे थे तो 4 बच्चों का 106 से लेकर 110 तक जो ना वो वोचर हमने काट कर दे दिया। उसके बाद अगली हमारी एंट्री आती है प्रॉस्पेक्टस फीस। तो प्रॉस्पेक्टस में हम जो है ना हमारे पास 3 बच्चों की प्रॉस्पेक्टस आती है, तो वो हमसे अलग अलग वोचर बनाने की बजाय हम इधर एक ही वोचर पे हम लिख देंगे 111 वोचर नंबर कर देंगे और 3 बच्चों को मेंशन करके हम 300 रुपये के हिसाब से इसका बन जाएगा 900 रुपया। तो यहाँ पे हम 900 रुपया मेंशन कर देंगे। उसके बाद हमारी अगली एंट्री आ जाएगी, उसमें मैं लिख दूंगा स्टूडेंट्स चलान फॉर्म। कि मेरे पास स्टूडेंट आए, कितने स्टूडेंट आए, काफ़ी स्टूडेंट आए कॉलेज में, 50 स्टूडेंट आए। 50 स्टूडेंट्स का अब चलान फार्म हम अलग अलग से नहीं बनाएंगे। 112 चलान फार्म पे मैंने क्वांटिटी लिख देनी है 50 बच्चों की और यहाँ पे मैंने अमाउंट लिख देनी है 1.5 लाख। कि 1.5 लाख रुपया जो हमारा है वो जो ना वो बैंक में जमा होना है। बच्चों ने मुझसे चलान फार्म लिए है तो मैंने उधर चलान फार्म का जो नंबर लगा दिया वो 112 और 50 बच्चे मेंशन कर दिए। अब ये बच्चे बैंक में जाकर फीस जमा करवा देंगे। उसके बाद अगली हमारी फीस आ जाती है लेट फीस फाइन। तो लेट फीस फाइन में हमारा ये होता है कि एक कॉलेज के टर्म्स होता है कि आपने 10 तारीख तक या 5 तारीख तक फीस जमा करवानी है। अगर इससे लेट होती है तो वो उसका फाइन उनको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फाइन का जो ना वो निकाल देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 113 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 बच्चे मेरे पास आए हैं तो 500 रुपये के हिसाब से यहाँ मैं 1500 रुपया लिख देता हूँ बच्चों का फी चलान लेट फीस का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है चलान फीस लेट फीस के बाद हमारा आ जाता है स्टूडेंट फीस। स्टूडेंट फीस भी मेरे पास आते हैं कितने, मेरे पास 4 स्टूडेंट आते हैं। वो कहते हैं जी कि हमने बैंक में फीस जमा नहीं करवानी, आप भाई मेरी फीस इधर ही जमा कर लें। तो हम इधर उनको 4 बच्चों को चलान फार्म का वोचर बना कर देंगे। तो 114 से हमारा वोचर शुरू होगा। तो यहाँ पे हम अलग से वोचर बनाएंगे। 114 से लेकर 4 है तो 114, 14, 15, 16, 17, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 117। तो यहाँ पे मैं जो फीस जमा होगी वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 25,000 25,000 रुपये ये फीस जमा होगी लेट फीस। उसके बाद मेरा नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट एब्सेंटी फाइन। तो एब्सेंटी फाइन में मेरे पास 3 बच्चे आए हैं, 3 बच्चों का मैं एब्सेंटी फाइन जो है ना वो लिख दूंगा इधर 1500 रुपया या 2000 लिख देता हूँ। तो मैं इनका वोचर एक ही बना दूंगा 118 वोचर, उसमें मैं 3 बच्चों का मेंशन कर दूंगा। अगर कोई भी मुझसे पूछेगा ऑडिट करने के लिए, अगर आपके पास ये वोचर है तो आप इस वोचर की मदद से इजीली ऑडिट करवा सकते हैं, आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। वोचर जो होता है ये आपकी ऑडिट के लिए होता है कि आपसे कोई भी बंदा अगर पूछ सकता है कि भाई ये आपने जो काम किया है इसका प्रूफ मुझे दे, ये जी इतने बच्चों का आपने जो किया है उसका कैसे मुझे पता चले। तो आप उसको मैनुअली बुक खोल के दिखा सकते हैं कि भाई इधर से आप 1 बाय 1 पेज खोलते जाए, उसको चेक करते जाए, आपको हर चीज़ इधर से ईजिली मिल सकती है। तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो एंट्री आती है एब्सेंटी फाइन के बाद मेरे पास एंट्री आती है रीएडमिशन की। तो रीएडमिशन में मेरे पास आते हैं कि जैसे कि कुछ बच्चे जो है ना 4 बच्चे हैं जो वो 2 माह से गायब थे। तो हमारा एक रूल्स है कॉलेज का कि अगर 2 माह बच्चे स्कूल नहीं आएंगे तो हम उनका नाम जो है ना वो रजिस्टर से कॉलेज से जो है ना वो उसको डिलीट कर देंगे, यानी कि एडमिशन कैंसिल कर देंगे उनका। तो वो 2 महीने बच्चे गायब रहे कॉलेज से। तो 4 बच्चे थे, 4 बच्चों का अब हमारा रीएडमिशन फीस उनको भरनी पड़ेगी या फाइन भरना पड़ेगा। तो 4 बच्चे हैं तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 119 और यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रू। आप चाहे एक ही चलान फॉर्म बना लें या इससे ज्यादा 19, 20, 21, 22। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 122 और यहाँ पे इसका मैं लिख दूंगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 2000 के हिसाब से 8000 रुपया। तो यहाँ पे 8000 रुपया आ गया रीएडमिशन फाइन। उसके बाद मेरे पास आता है नेक्स्ट मेरी एंट्री जो आती है वो आती है मोबाइल फाइन। तो मोबाइल फाइन मेरे पास 3 बच्चे मोबाइल उनके पास पकड़ा गया तो उनको हमने जो जुर्माना करना है वो हमने जुर्माना कर दिया है 600 रुपया। तो यहाँ पे मैं एक ही चलान फार्म निकाल दूंगा, 123 वोचर नंबर काट दूंगा
और उनको मैं उनका नाम लिख दूंगा उस वोचर के ऊपर कि ये 3 बच्चे थे जिनका मोबाइल फाइन हुआ है। तो लास्ट में मेरी जो एंट्री आती है वो मेरी आती है रीप्रिंट चलान फार्म, कि हमने जो चलान फार्म बच्चों को दिया था स्टूडेंट को कि आप बैंक में फीस जमा करवाएं, तो उनमें से जो कुछ बच्चे हैं, मिसाल के तौर पर 5 बच्चों को लगा लेते कि 5 बच्चों से चलान फार्म जो ना वो गुम हो गया, वो दोबारा आया मेरे पास लेने के लिए। तो यहाँ पे हम अगर 150 रुपये के हिसाब से निकालेंगे तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 150, तो उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं 5 से, तो मेरे पास आ जाएगा 750। तो यहाँ पे मैं एक ही चलान फार्म वोचर बना दूंगा। तो यहाँ से मैं इसको कलर दे देता हूँ कुछ और, ताकि ये एक शीट हमारी तैयार हो गई है। और इधर से मैं इसको एंट्री को ग्रे कलर दे देता हूँ। तो ये जहां तक हमारा टोटल आ गया 2,67,150 रुपये हमारा टोटल जो इनकम है वो आ गई आज की। उसके बाद मैं यहाँ पे एक रो को इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के बाद एक और रो को मैं इंसर्ट करके यहाँ पे मैं अपने कॉलेज का नाम मेंशन कर देता हूँ। इसको मैं मर्ज करता हूँ और इधर समरी से मैं इसको निकाल के कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम इधर आते हैं, इधर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हम। पेस्ट करने के बाद इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, साइज को बड़ा करने के बाद बोल्ड कर देते हैं और इसको मैं बॉक्स लगा देते हैं और यहाँ पे मैं इसको कलर दे देता हूँ लाइट सा, ताकि ये खूबसूरत लगे, और इसका कलर मैं कुछ और दे देता हूँ। तो ये हमारी क्या तैयार होगी, ये हमारी तैयार हुई 1 दिन की 1 जून की हमारी इनकम वोचर जो हमारा तैयार हुआ है। तो वोचर नंबर हमारा है 001। तो यहाँ पे हमारा टोटल आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे 2 सेल्स को लेंगे और उसको मैं मर्ज कर दूंगा। यहाँ पे मैं इसको मैं मर्ज करूंगा और मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिपॉजिट डेट, डिपॉजिट। ये जितनी इनकम होती है ये कॉलेज की, वो एक डेट होती है कि अगर तो सैटरडे वाले दिन इनकम तैयार हुई है हमारे पास, तो संडे को छुट्टी है, तो हमने मंडे वाले दिन जो है ना वो हमने इनकम जो है ना वो बैंक में जमा करवानी है। तो इसमें से जो 1.5 लाख रुपया वो तो हमारा एक चलान फार्म था बच्चों को जो दिया है, तो वो हमें चलान फार्म ला कर देंगे। तो जितने चलान फार्म होगा उसमें से हमने उसको मैनेज करने के बाद जो बाकी हमारी इनकम होगी वो हमने बैंक में जमा करवानी है। तो जो बैंक में हमारी जमा होगी तो वहाँ पे जो स्लिप हमें बैंक की तरफ से ब्लू कलर की आपको पता है एक स्लिप होती है, वो स्लिप हमने उस डेट को हमने यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे मैंने इसको बॉक्स को मैं बॉक्स लगा देता हूँ और यहाँ पे हमने वो डेट मेंशन करनी है कि अगर हमने 1 तारीख को ही हमने जमा करवाई है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 तारीख मेंशन कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे हमारी आ जाएगी स्लिप नंबर, यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्लिप नंबर। तो यहाँ पे आप बैंक की जो एक स्लिप नंबर होती है वो हमने स्लिप नंबर यहाँ पे लगानी है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको बॉक्स लगा देता हूँ। जिस तरीके की आपकी स्लिप होगी आपने उसी डेट में वो स्लिप यूज करनी है। अगर आपकी 2 तारीख को आपने बैंक में जमा करवाए पैसे तो स्लिप की, और वही स्लिप जो आपने इसका जो प्रिंट आउट निकालना है अपने समरी का, यहाँ पे हम लिख देते हैं डेली इनकम समरी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेली इनकम समरी। ये क्लोजिंग को मैं इधर से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये क्लोजिंग नहीं है, ये हमारी डेली इनकम समरी है जो हमारी तैयार हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद इसका हमने प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद ये जो स्लिप होगी ये हमने उसके साथ स्टेपलर के साथ पैच कर देनी है, और जब भी हमसे कोई पूछेगा तो हम उधर से फौरन तौर पर ये वोचर नंबर निकालेंगे। वोचर नंबर निकालने के बाद हम उसको दिखा देंगे कि ये हमारी स्लिप है जो हमने बैंक में जमा करवा दी थी। तो इस तरीके से हमसे कोई पूछ नहीं सकता, अगर पूछेगा तो वो आप इजीली ऑडिट अपना करवा सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारी डेली बेस पे होगी तैयार। इसको मैं थोड़ा सा कलर जो है ना वो दे देता हूँ ताकि ये मुझे अच्छा लगे, मैं इसको ये वाला कलर देता हूँ। इसके बाद हमने यहाँ पे 2 सेल्स को लेना है, उनको हमने मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद इसको भी मैंने 2 सेल्स को लेना है और मर्ज कर लेना है। इधर से भी मैंने 2 सेल्स लेने हैं, उनको मैंने मर्ज कर लेना है, और इसको भी 2 सेल्स को लेके मैंने मर्ज कर देना है। और यहाँ पे मैंने लिख देना है साइन बाय अकाउंटेंट अकाउंट, और इसके बाद हमने यहाँ पे लिख देना है साइन बाय
यहाँ पे आप प्रिंसिपल लिख सकते हैं, अगर ऑनर प्रिंसिपल अगर चेक करना चाहते हैं तो प्रिंसिपल का, अगर डायरेक्टर है तो हमने यहाँ पे लिख देना है डायरेक्टर, डायरेक्टर। तो यहाँ पे हम डायरेक्टर के साइन आ जाएंगे। तो उसके बाद मैं इधर से इसको भी बोल्ड कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप एक प्रोफेशनल शीट बना सकते हैं, ये समरी बना सकते हैं, जिससे आप को इजीली आप ऑडिट भी करवा सकते हैं और आपके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं उठाएगा। अगर आपने वोचर की मदद से काम करेंगे तो आप इजीली ऑडिट भी करवा सकते हैं और आप इजीली अपना काम कर सकते हैं, और कोई भी आप पर ऊपर ब्लंडर की सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई आप ऊपर ब्लंडर इस तरह का कोई आ जाए कि ये आपने ये काम किया था तो इसमें हमें उस चीज़ की प्रूफ नहीं मिल रहा तो प्रूफ दे। तो आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं होगा, आप कहेंगे भाई इधर से बुक निकाले, खोलते जाए पेजेस और उसको साथ टैली करते जाए। अच्छा, यहाँ पे हमारा ये हो गया, यहाँ पे हमारी बैंक स्लिप आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे जो हमारा टोटल आ गया है, अब हमने यहाँ पे समरी में आना है। यहाँ पे हमारा वोचर नंबर कौन सा है, 1 डेट का है, तो यहाँ पे हमने 1 तारीख में आना है। यहाँ तो आप इधर मैनुअली तौर पर भी लिख सकते हैं हैंड से, जैसे कि 84 स्टूडेंट है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 84, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप 2,67,50 अमाउंट है वो आप मैनुअली तौर पर भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो काम है ये इट्स नॉट प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल वर्किंग नहीं है। मैं आपको प्रोफेशनल वर्किंग से बताऊंगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने फार्मूले के जरिए से यहाँ पे अमाउंट लेके आनी। यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू लिखने के बाद हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट लेके आना है। तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे कितने हैं तो इसको हमने ओके इंटर करना है। तो यहाँ पे 1 तारीख में हमारा ऑडिट जो है ना वो होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 1 तारीख में हमारे पास 84 स्टूडेंट्स आए और उनकी अमाउंट कितनी बनी है, 2,67,000। तो वो हमने यहाँ पे लेके आनी है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं इंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि वही अमाउंट इधर मेंशन हो गई जो मेरी इधर थी। अब इधर से मैं कोई भी चेंजिंग करता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने 750 लिखा है तो यहाँ पे मैं 1000 लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई चेंजिंग करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे आ गया 2,07,000, तो आप यहाँ भी देखें 2,07,000 आ गया, और यहाँ पे मेरा टोटल जो है ना वो भी 2,07,000 का ही आ रहा है। तो इस तरीके से हम अपने उधर पीछे से आप कोई भी चेंजिंग करते हैं तो यहाँ पे भी आपकी इजीली चेंजिंग होगी, उसका इफेक्ट इधर भी आएगा। यहाँ पे हमने समरी तैयार कर ली। उसके बाद मैं एक और शीट बनाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमने क्या काम करना है। अभी मैंने 1 तारीख की बनाई है, इसी तरीके से हमने 2 तारीख में आना है। तो यहाँ पे मैंने आना है मूव टू कॉपी, और यहाँ पे मैंने 1 के ऊपर क्लिक करना है, क्रिएट अ कॉपी, उसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने रीनेम करके यहाँ पे मैंने 2 लिख देना है। 2 लिखने के बाद मैंने इसको इधर से उठाना है और इस तरफ लेके आ जाना है। यहाँ पे 1 तारीख होगी और यहाँ पे 2 तारीख होगी। अब मेरे पास जो मेरे हेड हैं वो मेरे तरतीब से एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, और यहाँ से मैंने सिर्फ वोचर, नंबर, स्टूडेंट और अमाउंट को यहाँ से डिलीट कर देना है। बाकी मैंने इधर से कुछ भी नहीं इनको छेड़ना, ना मैंने इनको आगे पीछे करना है। ये मेरे ऑलरेडी आ गए हैं हेड, जो मैंने 10 हेड बनाए थे। उसके बाद यहाँ पे मैं एक एंट्री और करता हूँ, जैसा कि 2 तारीख में मेरे पास 2 स्टूडेंट आए और 2 स्टूडेंट आए, और उसका वोचर नंबर मैंने यहाँ पे, अब लास्ट वोचर नंबर हमारा कितना है, 124। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 125 टू 25-26। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 126। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसका 4,000। तो 4,000 मेरे पास एडमिशन फीस आ गया। उसके बाद बाकी ये जो आपने इनको आपने रिमूव नहीं करना, इसको आपने 0 कर देना है, और इसको भी आपने 0 कर देना है, इधर से भी आपने 0 कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मेरी कोई एंट्री नहीं हुई, तो जिस पे एंट्री नहीं हुई उसको आपने 0 कर देना। और लास्ट में मैंने रीप्रिंट चलान फॉर्म जो है ना उसके ऊपर हम कर देते हैं कि एक स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने चलान फॉर्म लिया मुझसे, तो मैंने उसको 100 रुपया उससे लिया चलान फॉर्म का। तो यहाँ पे मेरा टोटल आ गया 4100 रुपया। ठीक है, और यहाँ पे मेरी, अगर मैंने ये बैंक में अमाउंट जमा करवानी है तो यहाँ पे मेरा स्लिप नंबर आ जाएगा और ये अमाउंट मेरी उधर जमा हो जाएगी। अगर मैंने नहीं जमा करवानी तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दूंगा और ये स्लिप नंबर भी मैं डिलीट कर दूंगा। अमाउंट कम है तो मुझे ऑर्डर आ जाएगा कि आप आज ना जमा करवाएं, कल जमा करवा दें। तो यहाँ पे हम डेट जो है ना वो चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैं 2 तारीख कर दूंगा और यहाँ पे मैं वोचर नंबर जो अपना है वो मैं कर दूंगा। तो 2 तारीख का वोचर बन रहा है तो 2 तारीख कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ से इजीली अब समरी में आऊँगा। समरी में आने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू लिखने के बाद मैंने अपनी शीट नंबर 2 में आना और नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे कितने हैं इसको मैं ओके करूंगा। तो यहाँ पे मेरे 3 स्टूडेंट आ गए। अब मैं चाहूँ तो इधर से वैसे भी इसको भी लेके आ सकता हूँ, नहीं तो मैं इधर से इसको
इस तरफ ड्रैग करूंगा तो मेरा अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये इसलिए आई है क्योंकि ये कॉलम और ये कॉलम साथ है, तो इस फिर हम ये कर सकते हैं। अगर ये कॉलम कहीं और हो या इस कॉलम के दरमियान में एक और कॉलम आ जाता है, ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक और कॉलम आ जाता है, तो फिर मैं इसको इस तरीके से लेके नहीं आ सकता। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर से इज इक्वल टू, यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, इज इक्वल टू, और फिर उसके बाद मुझे ये क्लिक करके लेके आना पड़ेगा। तो इस तरीके से आएगा। अगर तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि अगर ये कॉलम आपके साथ साथ है, ये और ये साथ है, तो फिर आप इजीली यहाँ से इसको ड्रैग करके इस तरफ लेके आ सकते हैं। तो उसके बाद मेरा यहाँ पे भी कॉलम आ गया। अब मेरे पास दो शीट्स आ गई हैं, 1 और 2। अब मैं आपको इधर जो ना मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यहाँ पे भी हमने समरी अपनी बनानी है। तो यहाँ पे हमने हेड वाइज जो है ना मालूम करना है। यहाँ पे हमारी डेट वाइज मालूम हो रही है, इधर हमारी जो है ना वो डिटेल वाइज आ रही है कि 1 तारीख में हमारा क्या क्या काम हुआ है, कितने वोचर बने हैं, कितने बच्चों ने स्टूडेंट ने काम किया है, कितने पैसे आए हैं, ये सारी चीज़ें हमारी इधर आ रही है। उसको हमने मुख्तसर जो किया है वो हमने ये कर दिया है कि 1 तारीख में मेरे पास 84 स्टूडेंट आए हैं और मेरे पास इनकम आई है, वो आई है 2,07,000। ये 84 जो स्टूडेंट आए हैं मेरे पास 1 तारीख में, इसकी डिटेल मुझे चाहिए कि इसके मुझे हेड वाइज चाहिए कि हर हेड में कितने कितने स्टूडेंट थे। तो वो हमने मालूम करने के लिए हमें फिर इधर आना पड़ेगा। उसके लिए हमने समरी में ही ये जो हेड बनाए हैं इस पे हमने वर्किंग करनी है कि यहाँ पे हमने हर स्टूडेंट को हेड वाइज हमने यहाँ पे तरतीब देनी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले यहाँ पे मैंने लगाना है इज इक्वल टू। यहाँ पे आपने गौर से देखना है स्टूडेंट्स। दोस्तों यहाँ पे आपने एक चीज को बड़े गौर से देखना है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। यहाँ पे मैं जब लेके आया था तो पूरी अमाउंट को इधर से उठा कर लेके आया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट और टोटल अमाउंट को लेके आया था 2,07,000। लेकिन यहाँ पे हमने जो ना यहाँ पे हमने हेड वाइज लेके आना है। हेड वाइज लेके आना कि एडमिशन फीस हमारे पास कितनी आई है, ट्रांसपोर्ट की कितनी आई है और कितने स्टूडेंट हैं, ताकि हमें अलग अलग से हेड का पता चले कि कौन कौन से हेड से कितनी कितनी अमाउंट आई है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने है ना इज इक्वल टू, उसके बाद मैंने समरी 1 में आना है और 1 में आने के बाद मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, शिफ्ट के साथ, यहाँ पे मैंने इंटर नहीं प्रेस करना, यहाँ पे मैंने शिफ्ट के साथ प्लस को प्रेस करना है। और देखिए अब मेरा यहाँ पे जो सिलेक्शन थी वो खत्म हो चुकी है। अब मैंने आना शीट नंबर 2 में। अब मैंने 2 तारीख में आया हूँ तो 2 तारीख में मैंने चेक करना है कि मैंने एडमिशन फीस और भी कोई लिया है, तो एडमिशन फीस मेरे पास एक और आई है, तो यहाँ पे भी मैंने इस पर क्लिक कर देना। अब मेरे पास शीट 1 आ गई है और उसमें मेरे पास कॉलम नंबर E6 आया। उसके बाद मैंने फिर प्लस का नंबर ऐड किया साइन इन। उसके बाद शीट नंबर 2 मेरी ये आ गई और उसके बाद मैंने E6 को सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर देना। तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास आ गए हैं 7 स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे देखें, एक में देखें 5 स्टूडेंट है और दूसरी शीट में देखें तो 2, 5 और 2 कितने हो गए, 7। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एडमिशन हेड मेरा जो है ना एडमिशन फीस का, उसमें 7 स्टूडेंट आए हैं और इनकी अमाउंट कितनी आई है। यहाँ से मैं इसको चाहूँ तो इस तरफ भी ड्रैग कर सकता हूँ। तो आप देखिए मेरे पास 14,000 आ गया। अब इधर मैं देखता हूँ यहाँ पे कितने है, यहाँ पे 10,000 है और 2 नंबर शीट में आता हूँ तो यहाँ पे मैं 2 शीट में देखता हूँ तो 4,000, 10 और 4 कितना हो गया, 14। तो यहाँ पे 14,000 आ गया। ये अब मैंने इधर से मैंने अलग अलग से मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो हेड है ना, इन हेड को मैंने पहले से ही एक तरतीब में लगाया हुआ है। यहाँ पे मेरी हर तरतीब है, इसको मैंने आगे पीछे नहीं किया। अगर आप इसको आगे पीछे कर देंगे तो फिर आप इधर से ड्रैग नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ से पकड़ कर अगर नीचे तक लेके आता हूँ तो आप देखिए मेरे पास जो है ना वो स्टूडेंट्स भी आ गए हैं टोटल और यहाँ पे भी मेरे आ गए हैं। अब मेरे पास जो है ना 50 स्टूडेंट्स आए हैं चलान फार्म के लिए। तो इधर से मैं देखूंगा मेरे पास 50 है, तो इसका मतलब मैंने ये सही काम किया। अगर मैं इसको शीट नंबर 2 में आता हूँ तो मेरे पास चलान फार्म में कोई बच्चा नहीं आया, तो यहाँ पे भी मेरे पास 5 है। तो अगर ये ड्रैग मैंने क्यों किया है, ये ड्रैग मैंने इसलिए किया कि ये जो मेरा हेड है ना, ये हेड ये मेरे तरतीब से लगा हुआ है, एक सीक्वेंस में है। यहाँ पे जैसे कि 1 नंबर पे मेरे आ रहा है एडमिशन फीस, तो यहाँ पे भी 1 नंबर पे मेरा एडमिशन फीस आ रहा है, 2 नंबर पे ट्रांसपोर्ट फीस आ रहा है, 2 नंबर पे ट्रांसपोर्ट फीस आ रहा है, 30 नंबर पे प्रॉस्पेक्टस आ रहा है, इधर भी 3 नंबर पे प्रॉस्पेक्टस आ रहा है, स्टूडेंट चलान फॉर्म 4 नंबर पे आ रहा है तो इधर भी 4 नंबर पे आ रहा है। तो ये क्या है, ये मेरी तरतीब चल रही है और इसी तरतीब की मदद से मैंने इस काम को इजीली कर लिया अपने। अगर मैं इधर इसको आगे पीछे कर देता हूँ, ये शीट की नंबर 2 में इसको मैं आगे पीछे कर देता हूँ, ये स्टूडेंट्स मैं इधर से उठाकर ऊपर ले जाता हूँ, जबकि इधर मेरी तरतीब एक है लेकिन यहाँ पे मेरी तरतीब खराब हो जाएगी, तो फिर मैं ये चीज ड्रैग करके नहीं ला सकता, फिर मुझे अलग अलग से लेके आना पड़ेगा। तो मैंने अपने काम को इजी करने के लिए एक सीक्वेंस बनाया, उसी सीक्वेंस के जरिए मैंने इधर भी काम किया और इधर भी मैंने शीट नंबर 2 पे भी काम किया।
अब मैं आपको शीट नंबर 3 में भी काम करके दिखाता हूँ, लेकिन इसको मैं अभी मुकम्मल कर लूँ क्योंकि मेरी अभी इधर अमाउंट जो है ना वो टैली होनी है। तो यहाँ पे मेरे 87 आ गए हैं, तो आप यहाँ पे भी देखिए 87 स्टूडेंट्स आ गए हैं, और यहाँ पे मेरी 2,11,100 अमाउंट आ गई, और यहाँ पे भी आप देखिए मेरी 2,11,100 अमाउंट होगी। अब मैं यहाँ पे आपको एक एंट्री और करके दिखाता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक लेट फीस का, या मैं यहाँ पे मोबाइल फोन का एक और निकालता हूँ कि यहाँ पे मैं वोचर की बजाय यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे मैं 3 स्टूडेंट्स हैं मेरे, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 स्टूडेंट है। 4 स्टूडेंट्स को मैंने फाइन किया, मोबाइल उनके पास से पकड़ा गया, 200 रुपये के हिसाब से 800 रुपया मैं इधर लिख देता हूँ। तो जैसे मैंने 800 रुपया लिखा, तो आप देखें कि समरी में आएंगे, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरी जो है ना ये कौन सी तारीख में, 2 तारीख में मेरा कितना हो गया 4,900। तो आप यहाँ पे भी देखें मेरा 4,900 हो गया, और स्टूडेंट मेरे पास कितने आए हैं 7, और यहाँ पे भी देखिए 7 आ गए। अब यहाँ पे मेरी समरी में आप चेक करेंगे मोबाइल फाइन में तो कितने हैं 7, और आप यहाँ पे भी देखिए 7 है, यहाँ पे भी 7 है, 2,11,900 टोटल अमाउंट है, तो 2,11,000 टोटल अमाउंट है। तो इसका मतलब मेरी वर्किंग सही चल रही है, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं हो रही। अगर मेरी ये अमाउंट और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर इनमें कुछ डिफरेंट आता है, तो इसका मतलब मेरी कहीं पे कोई मिसिंग हुई है, या मैं कहीं पे कोई गलती कर गया हूँ जिसकी वजह से ये डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पे आपका डिफरेंट आना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हम एक और शीट को क्रिएट करता हूँ, मैं यहाँ पे मूव और कॉपी करके एक एंट्री में और आपको करके दिखाता हूँ। अब हम 3 नंबर में आ जाते हैं, तो मैंने डेट नंबर 3 कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ। 3 लिखने के बाद इसी तरीके से आप पूरे महीने की शीट बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेट चेंज करनी है, यहाँ पे मैंने कर देना है 3, उसके बाद यहाँ पे मैंने कर देना है वोचर नंबर को भी अपने 3, तो यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा। उसके बाद यहाँ से मैं सारे वोचर को डिलीट कर दूंगा, और अमाउंट को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी डिलीट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं कुछ एंट्रीज डाल दूंगा। यहाँ पे जैसे मैं ट्रांसपोर्ट के लिए मैं 5 लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं 5 लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका 10,000। उसके बाद यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस में आता हूँ, यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं 1,500 रुपया इसकी एंट्री कर देता हूँ, और उसके बाद इधर भी मैं 0 कर देता हूँ, एडमिशन फीस भी मैं 0 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ एंट्री है जो ना वो डालता हूँ और कुछ नहीं डालता। ठीक है, स्टूडेंट फीस जो है ना वो बच्चे कहते हैं जी हमने बैंक में जमा नहीं करवानी, आप इधर ही जमा करवा ले। कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों का मैं इधर स्टूडेंट फीस जो है वो यहाँ पे हम जमा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15,000, तो यहाँ पे मैंने 15,000 लिख दिया। एब्सेंटी 0 कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे भी 0 कर देता हूँ। यहाँ पे फॉर्म चलान जो है ना वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 बच्चों का, तो जो वो 2 बच्चों का उसका मैं यहाँ पे 1,000 लिख देता हूँ। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ एंट्री की हैं, वोचर नंबर मैंने डाले नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे तो एक एक चीज़ का आपने वोचर लाजमी लिखना है, क्योंकि इसी वोचर की मदद से आपका ऑडिट हो सकता है और आप ऑडिट से इजीली क्लियर हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा आज का जो आ गया है वो 27,500 हो गया है। तो अब मैंने समरी में आना है, समरी में आने के बाद यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मैंने अब इधर से मैं इसको ड्रैग नहीं कर सकता क्योंकि हम शीट बाय शीट लेके आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं इधर क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू लिखने के बाद मैं इधर आऊँगा, इधर से मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करना और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे 15 स्टूडेंट्स आ गए, और यहाँ से मैं इसको इस तरफ ड्रैग कर दूंगा, तो मेरा 27,500 इधर से आ गया जो कन्वर्ट होकर इधर। ये इसलिए आ गया क्योंकि मैंने आपको बोला है कि ये 7-7 है, तो हम इसको लेके आ सकते हैं। अगर ये कहीं और हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, फिर हम इस तरीके से नहीं लेके आ सकते। तो अब यहाँ पे मेरी अमाउंट भी बढ़ गई है और नंबर ऑफ स्टूडेंट 106 हो गए, 2,39,400 मेरी अमाउंट हो गई। और यहाँ पे आप देखें मेरे स्टूडेंट्स की तादाद कम है, ये इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे एंट्री जो है ना वो अभी नहीं डाली। तो यहाँ पे मैंने एंट्री डालने के लिए क्या करना है, मैंने सबसे पहले एडमिशन फीस पे जाना है। एडमिशन फीस पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे जो है ना अपने फार्मूले को ओपन करना है। यहाँ तो आप F2 से फार्मूले को ओपन कर सकते हैं, या आप इसके ऊपर आकर यहाँ से भी आप कर सकते हैं। कि यहाँ पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ आपने प्लस के बटन को ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने शीट नंबर 3 को ऐड करना है। शीट नंबर 3 ऐड होगी आपकी, और आपने क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने यहाँ से इसको उठा लेना है, एडमिशन फीस वाले कॉलम को हमने ऐड को। यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं, यहाँ से नीचे से टोटल उठा लेते हैं और आप इंटर लगाएंगे तो आपका सारी सैलरी समरी जो है ना वो गलत हो जाएगी। यहाँ पे आपने इंटर मारना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी ये गलती करते हैं कि यहाँ से आपने जैसे ये टोटल उठाया है, यहाँ पे आपने टोटल नहीं उठाना। यहाँ पे आपने सबसे ऊपर जो है ना, यहाँ पे आपने F2 की मदद से आपने फार्मूले को ओपन करना है, शिफ्ट प्लस के ऐड को ऐड करना है, और आपने शीट ऐड करनी है। यहाँ पे पहले शीट नंबर 2 ऐड है, अब हमने शीट नंबर 3 ऐड करनी है। तो शीट नंबर 3 में हमने
एडमिशन फीस को ऑन करना है तो हमने सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को उठाया है, उसको उठाने के बाद हमने इंटर कर देना है और इधर से मैंने इस तरफ इसको ड्रैग कर देना है ताकि ये इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाए और उसके बाद यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक इसको अप्लाई कर देना है। तो आप देखिए 2,39,400 मेरी अमाउंट आ चुकी है। तो यहाँ पे भी 2,39,400 मेरी अमाउंट आ चुकी है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स की क्वांटिटी कितनी आ रही है, 91 आ रही है और यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ पे 106 आ रही है। तो ये क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी तक ड्रैग नीचे की तरफ नहीं किया। तो मैं जैसे इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो मेरी शीट सभी के ऊपर अप्लाई होगी और आप देखें कि यहाँ पे भी 106 हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट में हमने कितने बच्चे ऐड हुए, 5। तो यहाँ पे समरी में भी मेरे जो है ना बच्चे वो ट्रांसपोर्ट में हो गए 9। तो यहाँ पे 9 क्यों हुए, क्योंकि हमने 3 शीटें ऐड की है। तो हम पहली शीट में आएंगे ट्रांसपोर्ट की, तो यहाँ पे 4 है, 4 के बाद हम ट्रांसपोर्ट में आएंगे 4 और यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे 3 में आएंगे 4 और 5 9। तो यहाँ पे आप देखिए कितने हैं, 9। अब मैं आपको एक और शीट ऐड करके दिखाता हूँ कि हम 4 तारीख में आएंगे। तो यहाँ पे हमने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद हमने आना है मूव टू, यहाँ पे हमने आने के बाद शीट नंबर 3 पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कैरियर पे क्लिक करना है, या आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, एंड टू मूव टू एंड पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपकी एक शीट जनरेट हो जाएगी। और यहाँ पे आप इजीली इसको हम 4 लिख देंगे। तो हम 4 डेट में है, तो 4 तारीख में आने के बाद यहाँ से हम अगर जून के महीने का निकालते हैं तो जून के महीने में हम 4 तारीख में आ जाते हैं। अगर हमने आना है, जैसे कि इधर संडे में हमारी 2 तारीख है, तो 2 तारीख को अगर संडे में हम आए हैं, काम किया है तो हमने काम करना है। अदरवाइज अगर हमारा संडे को, हमारा मिसाल के तौर पर हमारा संडे को ऑफ है, तो आपने इधर आके यहाँ पे आपने उसको ग्रे कलर दे देना है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैंने 2 तारीख का संडे था तो मैंने उधर भी एंट्री कर दी आपको समझाने के लिए। तो जिस तरीके की आपकी डेट की आपकी ऑफ होगा, आपने उसको हाईलाइट करके छोड़ देना है ताकि आपको आइडिया हो कि इस तरीके को हमारा कॉलेज ऑफ था, हमने इस डेट में काम नहीं किया। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 4 तारीख में आ गए। 4 तारीख में आने के बाद आपने यहाँ से इजीली अपनी हर चीज़ को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपने दोबारा से एंट्री करनी है। तो यहाँ पे आपने 2 स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट्स की आपने फीस जमा कर देनी 4000, ठीक है। 4000 इधर जमा होगी, ट्रांसपोर्ट को आपने 0 कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रॉस्पेक्टस में आना है, यहाँ पे 5 बच्चे आए हैं, 5 बच्चों का आपने 1500 रुपया ऐड कर देना है। उसके बाद आपने चलान स्टूडेंट फीस को भी आपने 0 कर देना है। एब्सेंटी में आना है, एब्सेंटी में आपने आने के बाद आपने 5 बच्चों की एब्सेंटी लगानी है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है 2000, तो यहाँ पे आपने 2000 मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने रीएडमिशन में आना है। जो बच्चे आपके 2 महीने से या 1.5 महीने से कॉलेज नहीं आए, आपने उनका नाम खारिज कर दिया, तो अब वो दोबारा आए हैं। वो 3 बच्चे थे, तो 3 बच्चों का आपने 6000 रुपये इधर ऐड कर दिया एडमिशन रीएडमिशन फीस। तो इस तरीके से आपका हो गया कितना, 13,500 रुपया। अब आपने क्या करना है, अब आपने समरी में आना है। समरी में आने के बाद आपने 4 तारीख में आना है। यहाँ पे आपने इज इक्वल टू क्लिक करना है। यहाँ आप पहले आप आ जाए अमाउंट में, अमाउंट में आने के बाद इज इक्वल टू और 4 नंबर शीट में आना है और यहाँ पे आपने टोटल अमाउंट को उठाना और आपने इंटर कर देना। इसके बाद इजीली आपने यहाँ से अपनी शीट को रिमूव इस तरफ कर देना है। तो आप देखिए 15 स्टूडेंट आ गए आपके, यहाँ पे भी आपके 15 आ गए। और आपने इसी तरीके से अब इधर आना है। इधर आके आपने वही चीज़ करनी है कि आपने हेड वाइज जो है समरी तैयार करनी है। तो हेड वाइज तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे हेड में सबसे पहले जो ऊपर वाला हेड है उसको आपने F2 की मदद से ओपन करना है और यहाँ पे आपने शीट को ऐड करने के लिए प्लस का बटन यूज करना है और 4 नंबर शीट के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपने सबसे ऊपर जो हमारा हेड है उसको अपने सेलेक्ट करने के बाद इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आप चाहे इसको भी F2 की मदद से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लस करना है। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। हमने हेड को उठाना है, टोटल अमाउंट को नहीं उठाना। उसके बाद इंटर करना है। तो यहाँ पे हमारी शीट ऐड हो चुकी है। ये देखिए 4 नंबर शीट ऐड हो गई है, F6 है, तो हमारी ये अमाउंट आ गई है। इधर से मैंने इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो 121 स्टूडेंट्स हो गए और यहाँ से मैंने इसको ट्रैक करना। तो ये हर हेड में ऑटोमेटिक अमाउंट जो है ना वो मेरी ऐड हो गई। अब यहाँ पे मेरा टोटल आ गया 2,52,900 और यहाँ पे भी आप देखिए 2,52,900 मेरा आ गया और 121 मेरे स्टूडेंट है और 121 मेरे स्टूडेंट हैं। और इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि 5 तारीख जो है ना, 5 तारीख में हमारा जो ऑफ है, तो यहाँ पे हम इसको ग्रे कलर में लगा के हाईलाइट करके छोड़ देंगे। उसके बाद हमने आगे जो है ना, यहाँ पे हमने आना है मूव टू पे आने के बाद हमने मूव टू एंड पे क्रिएट पे क्लिक करना है और ओके करना है। और यहाँ पे हमने 5 की बजाय 6 कर देना है क्योंकि 5 को हमारा ऑफ था, संडे था या हमारी कुछ रीजनेबल की वजह से
5 तारीख को हमारा कॉलेज बंद था, तो हमने 6 तारीख में आप जो वर्किंग करनी है वो हमने इधर से डिलीट करने के बाद वो वर्किंग करनी है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे आपने जिस डेट की आपकी स्लिप है, अमाउंट है, वो आपने जब बैंक में जमा करवाई है वो डेट आपने इधर लगा देनी है स्लिप की, और यहाँ पे आपने वो स्लिप नंबर लिख के इसका जो प्रिंट आउट निकालना है इसकी बैक साइड के साथ स्टेपलर के साथ उसको मैच कर देना है और उसको आपने स्टेपलर कर देना है, ताकि आप जब भी आप फाइल एक बनाएंगे उस फाइल से जब भी आप उस डेट को निकालेंगे तो आप इजीली उसको दिखा सकते हैं या ऑडिट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने 6 तारीख में आना है। अब मैं आपको एक एंट्री और करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने मैंने सिर्फ 2 एंट्री अब आपको करनी है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए पूरे महीने की करें ताकि आपकी एक अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए, और आपने वोचर लाजमी लगाना है ताकि आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए। तो री एडमिशन में आते हैं, यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे मैं 10,000 रुपये मैंशन करता हूँ। उसके बाद मैं रीप्रिंट चलान की पे आता हूँ, इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं डेट जो ना वो चेंज कर देता हूँ, जहाँ पे मेरी डेट आएगी 6, तो मैं 6 में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा वोचर नंबर भी जो आएगा वो 6 आएगा। तो पिछली डेट्स में मैंने वोचर नंबर जो ना वो चेंज नहीं किए थे, तो यहाँ पे भी आप वोचर नंबर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी, यहाँ पे आपने डेट भी वही लगानी है जो आपकी डेट चेंज हो गई है। तो 4 तारीख में है तो 4 तारीख में हमने काम कर रहे हैं। 5 तारीख को कॉलेज ऑफ था तो 6 तारीख में आ गए, 6 तारीख में ये चीज़ आ गया। उसके बाद हमारी प्रॉस्पेक्टस आ जाती है। प्रॉस्पेक्टस में हम ये ना 5 है तो 5 का हम यहाँ पे लिख देते हैं 1000, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 11,000। अब हमने क्या करना है, हम इधर एक और एंट्री कर देता हूँ, एब्सेंटी फाइन की एंट्री कर देता हूँ। कितने स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे मैं 6 स्टूडेंट का लिख देता हूँ 1500 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 12,500। अब मैंने समरी में आना है। समरी में आने के बाद यहाँ पे मैं इज इक्वल टू लिखूंगा, और यहाँ पे आने के बाद मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल उठाने हैं। टोटल मेरे 16 स्टूडेंट्स आ गए, और यहाँ पे मैंने इसको इजीली इस तरफ ड्रैग कर देना, और इस तरीके से मेरी समरी तैयार होती जाएगी डेट वाइज। और यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स की तादाद इंक्रीज होती है। यहाँ पे कितना 137, और यहाँ पे अब शीट ऐड नहीं हुई। जैसे हमने इधर शीट ऐड करनी है तो हमने F2 की मदद से कॉलम को ओपन करना है, अपने फार्मूले को शिफ्ट की मदद से हमने प्लस लगाना है, और शीट नंबर 6 में आ जाना है। यहाँ से हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को उठाना है और इंटर कर देना है। हमारी एक शीट इंटर हो गई, और यहाँ से मैंने वही शीट जो ना वो आगे की तरफ ड्रैग करके इधर भी मैंने ऐड कर दी। अब देखें मेरी शीट नंबर 6 इधर भी आ गई है, और शीट नंबर 6 इधर भी आ गई, और इधर से मैंने इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, तो 137 स्टूडेंट हो गए। और यहाँ पे भी मैंने जैसे कर दिया तो 2,65,400 मेरी अमाउंट होगी, 2,65,400 मेरी इधर अमाउंट होगी। तो आप देख सकते हैं कि 6 तारीख तक मैंने जितना काम किया उसमें मेरा हर चीज़ इक्वल आ रही है। स्टूडेंट भी मेरे 137 है, और इधर भी 137 है, हेड वाइज भी। और यहाँ पे मेरी हेड वाइज अमाउंट जो बन रही है वो 2,65,400, और यहाँ पे मेरी अमाउंट 2,65,400 हो रही है। इसी तरीके से आप एंट्रियाँ करते जाएंगे, आपकी अमाउंट बनती जाएगी। अगर आपका कोई डिफरेंट आता है तो वो आपकी कोई मिसिंग होगी, जिसकी वजह से आपने वो मिसिंग को तलाश करना है। तो आप इस तरीके से आप एक इनकम क्लोजिंग समरी बना सकते हैं, जो मैंने आपको एक प्रोफेशनल तरीके से बनाकर दिखाई है। तो जहाँ पे आपका संडे आएगा उसको आपने वहाँ पे छोड़ देना है ग्रे कलर करके, कि आपका यहाँ पे संडे आ गया है या आपकी कोई छुट्टी आ गई है, तो आपने उसको ग्रे कलर कर करके छोड़ देना है कि इसमें हमारी कोई वर्किंग नहीं हुई। या आपने इधर कोई नोट्स दे देना है ताकि आपको पता हो कि हमने इस जगह पे आपने जो ना किस वजह से हमारा कॉलेज ऑफ था। तो इस तरीके से आप अपनी समरी तैयार करते जाएंगे। मैंने आपको जो है एक बहुत ही प्रोफेशनल और एक ख़ास तरीके से समरी बनाना दिखाई है ताकि आपको इजीली समझ आ सके। आप इसी फॉर्मेट को किसी भी कॉलेज, किसी भी अदारे या किसी भी कंपनी या फैक्ट्री में आप इसी फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपने अपने हेड को चॉइस करना है कि आपके हेड कौन से होने चाहिए। आप जिस कंपनी या अदारे में काम करते हैं, जहाँ पे आपको जो इनकम आ रही है, आपने उसके हिसाब से हेड बनाने हैं। हेड आप चाहे जितनी मर्जी बना ले, मैंने 10 हेड पे आपको काम करके दिखाया, आप चाहे 20 बना ले, आप चाहे 50 बना ले। जिस अदारे में जितने हेड आपको चाहिए उतने हेड आप बनाकर, और उनकी सीक्वेंसी आपने एक ही रखनी है, उसमें आपने चेंजिंग नहीं करनी, फिर ही आप इसी तरीके से काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको आज की क्लास में बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इनकम क्लोजिंग समरी बनाकर दिखाई, ताकि आपको समझ आ सके कि इनकम वोचर और समरी किस तरीके से बनाई जा सकती है। तो आज की क्लास में मैंने आपको डेली इनकम वोचर और मंथली इनकम समरी जनरेट करना बताया, और उसका फॉर्मेट आपको सिखाएगा किस तरीके से आप उसको फॉर्मेट को बना सकते हैं। आप किसी भी अदारे, कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में आप चाहे अकाउंट्स का काम करते हैं या एडमिन के तौर पर काम करते हैं, तो आप मेरे इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हेड आपने अपनी मर्जी से बनाने हैं।
जो आपके अदारे को हेड की ज़रूरत है, आपने उसके मुताबिक हेड को जनरेट करना है और बाकी फॉर्मेट आपने मेरा इसी तरीके से अगर फॉलो करते हैं तो आप एक प्रोफेशनल तरीके से डेली इनकम वॉचर और मंथली इनकम समरी जनरेट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।